नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और इस सूर्य ग्रहण की सावधानियां क्या हैं, इसका राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और इसके लिए कौन से उपाय किए जाएंगे, आज इस विषय पर बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं वर्ष 2026 के पहले सूर्य ग्रहण की। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस बार सूर्य ग्रहण की पूरी स्थिति क्या है। देखिए, साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लग रहा है। इसका आरंभ होगा भारतीय समय से दोपहर में 3:26 तक और इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय है शाम के 5:42 तक। इस सूर्य ग्रहण का समापन होगा शाम के 7:57 पर, यानी 17 फरवरी को दोपहर 3:26 से लेकर शाम के 7:57 तक ये ग्रहण रहेगा। ये ग्रहण कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में लग रहा है। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण है, वलय की तरह दिखाई देगा, लेकिन भारतवर्ष में दर्शनीय नहीं होगा, भारत में नहीं दिखेगा। नियम ये कहता है कि जहां ग्रहण नहीं दिखता वहां पर नियम लागू नहीं होते। ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसीलिए किसी तरह के नियम लागू नहीं होंगे। किसी तरह के नियम के पालन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कोई सूतक के नियम लागू नहीं होंगे और ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखने को कहा जाता है। लेकिन चूंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह के परहेज की, किसी भी तरह के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, वैसे भारत में तो ग्रहण नहीं दिखेगा, लेकिन सूर्य प्रभावित होगा और हमारी दुनिया का सूर्य एक ही है। इसीलिए हम सबके ऊपर, देश दुनिया पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। अलग अलग राशियों पर सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, उस विषय पर बात करेंगे। अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशियों पर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव होगा। देखिए, इस ग्रहण का प्रभाव लगभग 1 महीने तक ज्यादा रहेगा। मिथुन राशि, तुला राशि, वृश्चिक, मकर और मीन, मिथुन, तुला, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के लिए ग्रहण के परिणाम मध्यम अशुभ होंगे। इनको अपने करियर पर और अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना होगा। इस समय करियर में बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। कर्क राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि के लिए ग्रहण ज्यादा नकारात्मक होगा, ज्यादा निगेटिव होगा। इनको अपने स्वास्थ्य पर और कोई बड़ा नुकसान हो जाए पैसे रुपए में या जीवन में, उस पर ध्यान देना होगा। मेष राशि,
वृषभ राशि, कन्या और धनु राशि। मेष, वृषभ, कन्या और धनु राशि के लिए ग्रहण के परिणाम शुभ रहेंगे। इनके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे और इनको जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी। मेष, वृष, कन्या और धनु वाले इस समय अगर करियर में या जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो आगे बढ़कर के निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण इनको लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सूर्य ग्रहण के परिणाम आपके लिए शुभ नहीं हैं तो इसके लिए क्या उपाय होंगे, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। देखिए, सूर्य ग्रहण के परिणाम केवल 4 राशियों के लिए बेहतर हैं। मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और धनु राशि। बाकी राशियों के लिए ग्रहण अगले 1 महीने तक इनके जीवन में मुश्किलें दिखा रहा है। क्या उपाय करना चाहिए? ग्रहण काल के दौरान यानी 17 फरवरी को दोपहर 3:26 से शाम 7:57 के बीच में सूर्य देव के मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः या शिव जी के मंत्र का जप करें, नमः शिवाय। चाहें तो ग्रहण काल में गुरु मंत्र का जप भी कर सकते हैं। अगर आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है तो उसका जप भी किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रहण काल में बहुत बेहतरीन परिणाम मिलेंगे आपको अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। ग्रहण काल में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही अच्छा होगा। ग्रहण काल के बाद स्नान करिए और 7:57 पर ग्रहण खत्म हो रहा है। इसके बाद सूर्य संबंधी वस्तुओं का दान करिए। गुड़, आटा, गेहूं, तांबे के बर्तन, सूर्य संबंधी वस्तुओं का दान करना बेहतर होगा। अगर 17 की रात में नहीं कर पाते तो 18 को दिन के समय में सूर्य संबंधी वस्तुओं का दान करिएगा। देखिए, फिर से आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण पूरी दुनिया को अगले 1-1.25 महीने तक प्रभावित जरूर करेगा। लेकिन चूंकि ये सूर्य ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए किसी भी तरह के सूतक के नियम लागू नहीं होंगे। मंदिरों के पट बंद नहीं होंगे। आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं और सामान्य जीवनचर्या को आगे बढ़ा सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के नाम से अक्सर डराया जाता है, तो मैं बता दूं कि चूंकि भारत में ग्रहण नहीं दिखेगा, इसलिए गर्भवती महिलाओं को भी किसी तरह के सावधानी की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।